नमाज की पांचवी शर्त है नीयत। नीयत दिल के इरादे का नाम होता है, जबान से कहना जरूरी नहीं है। जिस अमल को करना है, जिस नमाज को हमने पढ़ना है, उस नमाज की नीयत होना हमारे लिए जरूरी है। अगर फजर की नमाज पढ़ रहे हैं तो फजर की नमाज की नीयत करना जरूरी है। अगर जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं तो जोहर की नमाज की नीयत हमारे लिए जरूरी है। ये नीयत दिल के इरादे का नाम है, जबान से कहना जरूरी नहीं है। हाँ, अगर कह लें तो बेहतर है, अगर नहीं कहते फिर भी नमाज हो जाएगी। घर से एक शख्स चला जोहर की नमाज का इरादा लेकर के, मैं जोहर की नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। अब उसने आकर देखा कि इमाम साहब ने नमाज शुरू की हुई थी, उसने आकर नमाज शुरू कर ली, जोहर की नमाज की नियत कर रहा था और मस्जिद में आया तो इमाम की इक्तदा की भी नियत उसने की हुई थी। आकर उसने जल्दी से नमाज शुरू कर ली तो उसकी नमाज हो जाएगी। दिल के अंदर इरादा होना जरूरी है। अगर दिल में ही इरादा ना हो तो उस नमाज का, उस अमल का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्निय्यात, अमाल का दारोमदार जो है वो नीयतों के ऊपर होता है। अक्सर जो है वो मसला पूछा जाता है कि हम सहरी के लिए उठे थे रमजानुल मुबारक के अंदर, सहरी के लिए भी उठे थे, सहरी भी की है, देखा हमने टाइम काफी रहता था अभी नमाज का, तो हम सो गए। जब उठे तो सहरी का टाइम खत्म हो गया था, हमने तो नियत ही नहीं की। तो जब उठे थे रोजा रखने के लिए ही उठे थे, दिल के अंदर यही इरादा था कि मैं उठता हूं तो रोजा रखता हूं, सहरी भी की है। अब नीयत तो ये थी, नीयत होती है दिल के इरादे का नाम। जबान से नहीं कहा तो फिर भी आपका रोजा हो गया। इसी तरह अगर जबान से किसी अमल की भी नियत नहीं की, दिल के अंदर उस अमल की नियत थी तो उसका वो अमल हो जाएगा। नमाज की छठी शर्त है तकबीर तहरीमा, यानी अल्लाह का नाम लेकर नमाज को शुरू करना। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। इंशाअल्लाह तकबीर तहरीमा जो है वो जब फराइज शुरू करेंगे तो इसके हकाम उसके अंदर बयान कर दिए जाएंगे।